माहौल तो सर इस बार अगर बीजेपी कैंडिडेट बदलती है तो अच्छा है, नहीं कैंडिडेट बदलती है तो इस बार विरोध में बीजेपी का वोट होने जा रहा है। उनका कार्यकाल जो है बस सोशल मीडिया पे जो है खूब ट्रेंड कर रहा है उनका। या तो भाजपा इस बार कैंडिडेट मतलब बदले, या तो हम लोग जो है और कोई ऑप्शन है, हम लोग जनता है, आजाद है, हम लोग दूसरा विकल्प जो है इस बार तलाश करें। माहौल इस बार है कि जब चुनाव आता है ना तो शिलान्यास करने जाते हैं, पानी टंके पे बोर्ड लगा दिया जाता है, उससे क्या प्रचार होता है? ये सब प्रचार नहीं होता है। जो मन बना लिया है ग्रामीण वही मन पर रहेंगे। आज जजुआर के लोगों को 4 टैंकर भेज करके पानी पिलाने का काम करते हैं। जजुआर के लोग अनगोआ जैसे पुल जजुआर के लोग अपने पैसे से बना लिए हैं। राम जानकी जैसे महाविद्यालय जजुआर के लोग अपने पैसे से बना लिए हैं। करोड़ों रुपया हम लोग 1 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष खर्चा करते हैं सार्वजनिक पूजा में, पूजा स्थल पर खर्चा करते हैं। उस जजुआर में आप 4 टैंकर दे करके अपने आप को वाहवाही लेना चाह रहे हैं। आज 75 वर्ष हो गया देश आजाद के, जजुआर के लोग अभी भी कच्ची सड़क पर चलते हैं। विकास तो यही है। जजुआर का तो मूड इस बार बन चुका हुआ है, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रत्याशी चेंज होते हैं तब तो औराई फिर से भाजपा के पक्ष में जाएगा। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। पब्लिक है सब जानती है। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारी मौजूदगी औराई विधानसभा क्षेत्र में है और ये औराई का वो गांव है जो मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा गांव कहलाता है, जजुआर गांव। बाकी के गांव जो है कई गांव मिलके एक पंचायत में तब्दील होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही गांव जो है उसमें 3 पंचायतें हैं। जजुआर गांव में हम मौजूद हैं और जजुआर के लिए कहा जाता है कि ये गांव जिस तरफ ढल गया उस तरफ पलड़ा भारी हो गया। यानी कहीं ना कहीं जजुआर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है औराई के चुनाव में। तो औराई में है, जजुआर गांव में है और यहाँ पर जो है लोगों के बीच माहौल को समझेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है। विधायक जी के कामकाज को लेकर जो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के, जो इसी पंचवर्षीय में पहली बार जब एनडीए की सरकार बनी थी तब मंत्री बने थे, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री राम सूरत राय, उनके कामकाज को लेकर किस तरीके से लोग संतुष्ट हैं या नहीं है, काम हुआ है या नहीं हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर जी, ये जजुआर गांव है, मतलब कि सबसे बड़ा गांव एक तरीके से औराई का, मुजफ्फरपुर के भी बड़े गांव में शुमार है, बिहार के भी सबसे बड़े गांव में शुमार है ना। इस गांव से कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि चुनाव किस तरफ जाएगा। क्या है माहौल जजुआर में? माहौल तो सर इस बार अगर बीजेपी कैंडिडेट बदलती है तो अच्छा है, नहीं कैंडिडेट बदलती है तो इस बार विरोध में बीजेपी का वोट होने जा रहा है। मतलब कि कैंडिडेट नहीं बदला है तो भाजपा का विरोध हो जाएगा? जी, क्योंकि अभी आपने ही बोला है जो राजस्व मंत्री वो रह चुके हैं, लेकिन राजस्व मंत्री होने के बाद आज हम लोग का अगर एक परिमार्जन करवाना है तो 10 दिन सीए के पास जाना पड़ता है। उसमें भी बेगर पैसा दिए, जब तक पैसा आप नहीं दीजिएगा तब तक आपका परिमार्जन का काम नहीं होगा। आज यहाँ राजस्व का जितना भी कागजात हमारे जजुआर के हैं वो सारे कागजात कटरा उठा के चला गया। अच्छा, आज अगर एक रसीद हमको कटाना है या कुछ समझना है तो हमको कटरा जाना है। कटरा पर 50 रुपया, हम 4 चक्का से जाएंगे तो 100 रुपया खर्चा है, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो 20 रुपया खर्चा है सिर्फ जाने में। बाद बाकी अगर 2-4 घंटा रहेगा तो मिनिमम आपको, अगर समझते ही हैं, अगर एक आदमी हम जाएंगे, 2 आदमी जाएंगे तो 25-50 ऐसे भी खर्चा है पान गुटखा में। और रही बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार में सामने गेट देख लीजिए। आज सामने ये राम जानकी प्रवेश द्वार बना है, 6 लाख रुपए का है। द्वार बना है 6 लाख रुपए का, ये बड़ी पोखर 6 लाख रुपया का बड़ी पोखर में ये द्वार बना है। कोई देखने वाला नहीं है जो ये 6 लाख रुपया का है। आज तक उसका बोर्ड भी नहीं लगा अभी तक। कौन खर्चा से बना है ये द्वार? ये है प्रमुख के खर्चा से बना है, प्रमुख का पास हुआ था, यहाँ का जो पंचायत समिति है उसके मार्फत बना है, साहू जी है। और बाकी क्या क्या बना है औराई में? तो कहा जा रहा है बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे पुल, चचरी मुक्त हो गया औराई। अरे जजुआर में तो और कोई नया सड़क नहीं बना है अभी। अच्छा, हाँ, और ये सड़क नया बना भी है 527 सी, तो ये तो ऊपर का योजना है मोदी जी का।
ये भी बीच में अधूरी है। हाँ, ये भी अभी अधूरी है। हाँ। 5 साल हो गया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? दुर्गेश झा नाम हुआ। बिजली, पानी और स्वास्थ्य की समस्या जो है जजुआर में, जहां तक हमें जानकारी है कि है, लगातार बनी हुई है। यहाँ पर अस्पताल को लेकर आंदोलन भी हुआ, बाद में अस्पताल जो है चालू हुआ, लेकिन आज तक वहां डॉक्टर नहीं बैठे हैं, मतलब कि स्वास्थ्य सेवाएं चालू नहीं हुई अभी तक। क्या कहेंगे जजुआर में क्या माहौल है चुनाव को लेकर, जो कि अब बहुत ही कम समय रह गया है, और आई के जो विधायक है उनके कामकाज को कैसे देख रहे हैं पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है? उनका कार्यकाल जो है बस सोशल मीडिया पे जो है खूब ट्रेंड कर रहा है। उनका जो भी मतलब विकास हुआ है सब सोशल मीडिया पे हुआ है और कोई विकास नहीं है। बाकी यही है, अभी प्रेजेंट में जो गेट ही देख रहे हैं 6 लाख रुपए का गेट है, संगमरमर का पत्थर लगवाया है इसमें, देखिए। तो यही विकास है, मतलब ऊपर ऊपर सोशल मीडिया पे है। बाकी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल देख रहे हैं, एम्बुलेंस आया है, डॉक्टर है नहीं, तो एम्बुलेंस का क्या काम है। पानी का बात रहा, अभी सबसे बड़ा संकट जो है पानी का है। अभी आप चलिए जहाँ जहाँ पे मतलब इशारा पे जो है काम होता है, हर जगह पे जहाँ पे इशारा जाएगा उनका 4 कार्यकर्ता है उनका, वही इस बार जो है विधायक जी को जितवाएंगे। या तो भाजपा इस बार कैंडिडेट मतलब बदले, या तो हम लोग जो है और कोई ऑप्शन है, हम लोग जनता है, आजाद है हम लोग, दूसरा विकल्प जो है इस बार तलाशेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमोल ठाकुर है। पानी की समस्या है, सुने हैं कि टंकी से पानी पहुंच रहा है गांव में। हाँ हाँ, कैसे हो रहा है? एकदम फ्रेश टंकी है, डेली उसका साफ सफाई होता है, उसमें ब्लीचिंग होता है, वही पानी मिलता है हम लोग को। मतलब मजा ले रहे हैं आप? नहीं, हकीकत बात कर रहे हैं ना। वो जो रोड सब बनता है, पुल पुलिया बनता है, वहाँ टैंकर लगा हुआ रहता है, समझे कि नहीं। और वही टैंकर से पानी हम लोग पीने पर मजबूर है। हमारे पूर्वजों अथक प्रयास करके पानी टंकी का निर्माण करवाया गया, जो गांव में स्वच्छ पानी मिले। टंकी चालू नहीं है? टंकी चालू नहीं है, 60 निश्चय योजना में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 60 निश्चय योजना में 2017 में 60 निश्चय योजना लागू हुआ, आज तक फलीभूत नहीं हुआ। बंदर बांट हो गया उस रुपया को, जहां जिसको मौका मिलता है। अभी पीएचडी विभाग वाले के लोग वहां आए हैं काम करने के लिए, कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, जिसको मन होता है उसमें से नल लेके भाग जाता है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। औराई में नल जल सिर्फ कागजों पर है? बिल्कुल। आज 75 वर्ष हो गया देश आजाद के, जजुआर के लोग अभी भी कच्ची सड़क पर चलते हैं। विकास तो यही है। अभी जजुआर के लोग, इससे पहले चर्चा हो रहा है, बहुत बड़ा गांव है, 3 पंचायत है इसमें, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य, है ना। वोटर कितने हैं, कितनी आबादी है? वोटर तो 45-50 हजार है। फिर भी ये हाल है? फिर भी ये हाल है। इस बार क्या मूड है जजुआर का, क्या मूड है? जजुआर का तो मूड इस बार बन चुका हुआ है, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रत्याशी चेंज होते हैं तब तो औराई फिर से भाजपा के पक्ष में जाएगा। मोदी जी का समर्थक रहा है औराई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर प्रत्याशी नहीं बदलाते हैं तो इस बार तीसरा विकल्प भी बिहार में खुला हुआ है। कौन है वो विकल्प? अरे सारी दुनिया, सारा पूरा बिहार जान रहा है। आखिरी उम्मीद पार्टी के तौर पर लोग उसको देख रहे हैं, तो पूरा जजुआर जो है सो मूव करने का काम करेगा जन स्वराज पार्टी। भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर एक और चेहरा जो है वो मार्केट में घूम रहा है, कई गांव-गांव में सुने हैं कि भारत रत्न यादव वो भी घूमे हैं। ये क्या चर्चा है क्या औराई में? बिल्कुल 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 चर्चा है। प्रत्याशी तो हर हाल में बदलाना ही चाहिए। प्रत्याशी मत देखिए, चुनाव क्या है, चुनाव हमको अगर 10 उम्मीदवार खड़ा हुए तो 10 उम्मीदवार में से एगो को चयन करना है। जो कौन से उम्मीदवार, जजुआर के लोग निश्चय कर लिए हैं, ना पार्टी देखेगा, ना जात देखेगा, विकास देखेगा। हम कहते हैं ना, जजुआर के लोगों को यह कौन सी मतलब सजा हमको मिल रही है। हमारे पूर्वजों ने अरबों रुपया का जमीन दान करके दिया हॉस्पिटल बनाने के लिए, जो गांव वाले को लाभ मिले। क्या लाभ मिलता है उससे? आज जजुआर के लोगों को 4 टैंकर भेज करके पानी पिलाने का काम करते हैं। जजुआर के लोग अनगोआ जैसे पुल जजुआर के लोग अपने पैसे से बना लिए हैं। राम जानकी जैसे महाविद्यालय जजुआर के लोग अपने पैसे से बना लिए हैं। करोड़ों रुपया, हम लोग 1 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष खर्चा करते हैं सार्वजनिक पूजा में, पूजा स्थल पर खर्चा करते हैं। उस जजुआर में आप 4 टैंकर दे करके अपने आप को वाहवाही लेना चाह रहे हैं। उस वाहवाही की काम नहीं। चुनाव में इस बार भाजपा को, आपके कहने का जो मतलब है, जो सार है, मुझे यही लग रहा है कि अगर चुनाव में
भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बदला तो इस बार चुनाव में जजुआर की जनता भाजपा को पानी पिला देगी। भाजपा तो यहाँ मेरा जनता पानी नहीं, इधर घुमाइए, हाँ। यहाँ जनता मेरा पानी नहीं पी रहा है। जजुआर में सबसे ऊंचे जगह पर घर है तो इस लड़के का घर है, हाँ। और इसके घर पर चापाकल नहीं, और अदर जगह पूरे जजुआर में चापाकल गिर रहा है। तो सबसे ऊंचा जगह इस लड़के का घर है। आज तक इसको चापाकल प्राप्त नहीं हुआ है। जो उनका आदमी है उनका विकास हो रहा है। जो पुराने भाजपा हैं, आज राम सूरत जी क्या है, राम सूरत जी से पुराने भाजपा के कैडर इस जजुआर में बैठे हुए हैं, और वो लोग जब आवाज उठाते हैं, जानते हैं उसको क्या बोला जाता है कि तुम हमारे दल के नहीं हो, ऐसे बोला जाता है। अच्छा, तो नाराजगी है, मतलब पूरा का पूरा नाराजगी है। अभी इसमें बचा ही क्या हुआ है नाराजगी से, सो बताइए। सही, ठीक है। और लोगों से बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय राय है। संजय जी, जी, क्या है इस बार माहौल? माहौल इस बार है कि जब चुनाव आते हैं ना तो शिलान्यास करने जाते हैं। चुनाव जब आया, नजदीक आने के बाद शिलान्यास करने जाते हैं। विकास का गंगा बह रहा है में। ये आप देख रहे हैं, गंगा दिखा दें आपको, हमारे साथ चलिएगा, गंगा दिखा देते हैं आपको। बहुत गंगा बह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो पूर्व विधायक है ना, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, वो कह रहे हैं हम हर जगह एक किए हैं, वो किए हैं। अभी आप चलिए हमारे यहाँ पर अभी जाने लायक रास्ता नहीं है। कौन गांव है आपका? अरे जजुआरे है, जजुआर 11 नंबर वार्ड की है। यहाँ तो सब नेते सब है। जजुआर में भी रास्ता नहीं। रास्ता कहाँ पर है बताइए? जजुआर को तो कहा था बहुत विकसित गांव है। वो दो चार जगह विकसित गांव कर दिए हुए हैं। हाँ, अभी भी कच्ची सड़क है। अच्छा, अभी जब आप इलेक्शन का टाइम आता है तो कहते हैं हम शिलान्यास करते हैं, वो कहते हैं मेरा वोट फोड़ दिया, मेरा ऐसा फोड़ दिया, वैसा फोड़ दिया। ये कहीं होता है? किसी का कोई वोट फोड़ा जाता है? पानी टंकर पर बोर्ड लगा दिया जाता है, उससे क्या प्रचार होता है? ये सब प्रचार नहीं होता है। जो मन बना लिया है ग्रामीण, वही मन पर रहेंगे। चलिए, तो लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है चुनाव को, लेकिन इस चुनाव में जिम्मेदारी भी साथ होती है। वो जिम्मेदारी है सही चुनने की जिम्मेदारी, वो जनता को निभानी पड़ती है। इस बार विधानसभा चुनाव में औराई का जो सबसे बड़ा गांव है जजुआर, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, इसको लेकर हमने बातचीत की है यहाँ की जनता के साथ। और ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ, हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी है। और ये जो कवरेज है इसका नाम है पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक ने जो कुछ कहा है आपने सुना है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।